पीछे जाना चाहता हूँ, थोड़ा सा डिटेल्स देना चाहता हूँ आपको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बार 2 लाख जो केसेस हैं, हाउसेस हैं, उसको एलोकेशन की है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए। ये जो आज का फाइनेंशियल ईयर है 2023-24। अब इसमें 2 लाख केसेस तो हैं, लेकिन ये कहाँ हैं, क्या हैं, इसकी थोड़ी सी डिटेल्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको ये बखूबी पता होगा कि 2014 से ही लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर दी थी, जिसमें कुछ लोगों के जो केसेस हैं वो छोड़े गए हैं, जिनकी एक किस्त छोड़ी गई है, बाकी केसेस जो हैं वो पेंडिंग हैं। उसके बावजूद 2017 में 18 में एक नई जो एक एक्सरसाइज की गई थी आरडीडी डिपार्टमेंट की तरफ से, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से, कि जो जितने भी ये ऑनलाइन केसेस हैं या जितने भी जो पोर्टल में चढ़ाने हैं, जिनको ऑनलाइन करना है, तो उन सबको जो है रजिस्टर किया जाए। वो एक एक्सरसाइज की गई। और साथ ही साथ यहाँ पे सबसे बड़ा जो कैच है वो ये है कि इन लोगों को, जो हमारे गरीब लोग हैं जो मुस्तहिक हैं इस प्रोग्राम के, उनको ये बोला गया कि आप जो हैं, आप रजिस्टर हो चुके हैं, आप ऑनलाइन हो चुके हैं, तो आप एक काम कीजिए, आप अपना काम शुरू कर दीजिए। तो उनने अपना मकान बनाना स्टार्ट किया, जिसका उनने बेस जो है वो तैयार किया। और वो कैसे तैयार किया, क्योंकि उनके पास पैसे तो अभी आए नहीं थे, तो बहुत सारे लोगों ने उसमें लोन लिया, बहुत सारे लोगों ने कर्जा लिया, बहुत सारे लोगों ने अपनी चीज़ें बेची। क्योंकि आपको पता है ये मकान जो है ये दिल के बहुत करीब होता है किसी भी इंसान के। तो कहीं ना कहीं उनने वो शुरुआत की, सिर्फ डिपार्टमेंट के लोगों के कहने के ऊपर उन्होंने वो शुरुआत कर दी। उसके बाद आज तक वो केसेस जो हैं अभी तक उनके छोड़े नहीं गए हैं। और जब अब आज एक गवर्नमेंट की तरफ से पहल हुई है कि 2 लाख केसेस छोड़े जाएंगे, ठीक है, तो उन केसेस को जो है फिर से एक बार देखा गया कि क्या ये केसेस सही हैं, गलत हैं। लेकिन जो ये 2017-18 के जो पेंडिंग है, जिनको हम परमानेंट वेटिंग लिस्ट में बोलते हैं, उनको उनने अपना मकान, क्योंकि आप बड़े समझदार लोग हैं, ये समझ सकते हैं कि 6-6 साल 7-7 साल जो है कोई भी वहाँ पे मतलब रुकेगा नहीं, मकान के लिए कोई भी रुकेगा नहीं केसेस के लिए। तो उनने अपने मकान खड़ा कर दिए। और वो खड़ा करने के बाद आज गवर्नमेंट उनको ये बोल रही है कि एक ऑर्डर निकला है 2 दिन पहले, वो ऑर्डर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि आरडीडी डिपार्टमेंट की तरफ से जॉइंट डायरेक्टर साहब ने निकाला है, ऑन द अप्रूवल ऑफ कमिश्नर सेक्रेटरी आरडीडी। उस ऑर्डर में ये लिखा गया है कि आप जो है, जितने भी ये मकान हैं जो वेटिंग लिस्ट में थे, जिनको पहले ये बोला गया कि आपको केसेस दिए जाएंगे, अब उनको जो है ये केसेस नहीं दिए जाएंगे ड्यू टू रीजंस कि उनने अपने मकान बना दिए हैं। लेकिन आवाम की तरफ से सबसे बड़ा जो सवाल उठता है वो यही है कि क्या इसमें गलती किसकी है? क्या ये गवर्नमेंट की गलती है कि इतना डिले हुआ उनको केसेस देने में? तो ये कहाँ पे ये चूक हुई है? आज उनको ये बोला जा रहा है कि आपको ये केसेस जो है नहीं दिए जाएंगे, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? उनके उनके आज कर्जा उनके ऊपर है, बैंक के लोन उनके ऊपर हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको इस्तेमाल किया गया कि आप लोगों के अंदर ये बात जाके बोलें कि उनको ये केसेस दिए जाएंगे। लेकिन आज वही पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं लोगों के सामने झूठे बन चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो लूप होल है, ये जो आज एक ऑर्डर आता है, तानाशाही वाला ऑर्डर ही बोलूँगा मैं इसको, कि जिसमें ये बोला जा रहा है कि इनको डिलीट किया जाए। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, बहुत ही ज़रूरी बात, वो ये है कि अगर किसी का केस भी डिलीट करना है, इस मकान का केस, उसके लिए एक प्रॉपर रेजोल्यूशन, ग्राम सभा रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, तो सरपंचों की तरफ से, पंचों की तरफ से, एक ग्राम सभा के अंडर। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसी ऑर्डर में ये लिखा गया है कि ड्यू टू सम रीजंस या ड्यू टू सम कंसिडरेशंस, जो वहाँ के जो ग्राम सभा के लोग हैं वो इस रेजोल्यूशन को पास नहीं कर रहे। वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये सारे मुस्तहिक लोग हैं, ये गरीब लोग हैं, ये आवाम जो है जिनके ये केस आने चाहिए, ये कोई अमीर लोग नहीं, ये गरीब लोग हैं, ये इसके हकदार हैं, इसलिए वो रेजोल्यूशन पास नहीं कर रहे। गवर्नमेंट अब सुपरसीड कर रही है, ये डिपार्टमेंट अब जो है एक तानाशाही कर रही है कि पंचायती राज एक्ट के तहत जो पावर्स पंचायती सिस्टम को है, वो उसको ओवर रूल करके इसी ऑर्डर के अंदर ये लिख रही है कि ये बोल रहे हैं कि वहाँ का जो पंचायत सेक्रेटरी होगा, जिसको हम वीएलडब्ल्यू भी बोलते हैं, जो, और वो अपनी रिपोर्ट वीडियो को सबमिट करेगा कि ये मकान जो है या ये जो बेनिफिशियरी है ये इसका हकदार नहीं है, तो उसका जो केस है वो काट दिया जाएगा। तो अगर इस तरीके से ये चीज़ की गई, तो मैं आपको बड़े वसूख से बात बोलता हूँ कि अगर
2 लाख केसेस आए हैं, तो ये सारे केस 60% केसेस कट जाएंगे, तो लोगों को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा इस स्कीम का। हम लोग डिमांड करते हैं कि इसको इमीडिएटली रिवोक किया जाए इस ऑर्डर को, क्योंकि आज से 3 दिन पहले ये पूरे पब्लिक डोमेन में ये बात बोली गई थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो, चाहे वो ऑफिशियल्स की तरफ से हो, कि ये जितने भी लोग हैं जो वेटिंग लिस्ट में हैं, जिनको 6-6 साल 7-7 साल इंतज़ार करवाया गया, उनको जो है ये केसेस छोड़ दिए जाएंगे, बशर्ते कि उनने सिर्फ एक पोहर का मकान बनाया हो। लेकिन आज यू टर्न मार के उनको कुछ नहीं दिया जा रहा। अगर ये स्कीम वापस जा रही है, अगर 60% लोग जो हैं बेघर हो जाएंगे या उनको स्कीम का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, तो सवाल उठता है ये स्कीम का क्या फ़ायदा है। ये एक पॉइंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि जो पंचायती राज सिस्टम है हमारा, पंचायती राज सिस्टम जो है ये बहुत ही अच्छा था, ठीक है। इलेक्शंस करवाए गए, डीडीसी इलेक्शंस बड़े ज़ोरों शोरों से करवाए गए यहाँ, और बोला गया कि एक नया सिस्टम जो है यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा। लेकिन आज भी आप देखेंगे तो मीडिया फ्रेटर्निटी के अंदर आप देखेंगे, न्यूज़ में आप देखेंगे कि आज भी जो डीडीसीज हैं, जो बाकी जो पीआरआईज हैं, उनको वो अथॉरिटी, वो पावर्स नहीं दिए गए हैं, ना उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, ना इस एक्ट की अभी तक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हुई है। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा एक सवाल खड़ा करता है कि क्या इस इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने की ज़रूरत है कि इस इंस्टीट्यूशन को गिराने की कोशिश की जा रही है। हमारा यही मानना है कि ये कौन ऐसे लोग हैं, कौन ऐसे ऑफिशियल्स हैं, कौन ऐसे बाबूज हैं जो इस इंस्टीट्यूशन को उठने नहीं दे रहे, जो इस इंस्टीट्यूशन को कमज़ोर कर रहे हैं। जब यहाँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया खुद ये बोलते हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि स्काई इज़ द लिमिट फॉर दिस पंचायती राज सिस्टम इन JNK, लेकिन मुझे तो वो कहीं नहीं दिख रहा। तो आप खुद भी देखें, आप भी ग्राउंड पे देखते हैं, आए दिन आपको ये शिकायतें आती हैं कि जो DDCs हैं उनको विदाउट जो है अथॉरिटी रखा गया है। सिर्फ फ़ोटो ऑपरेशंस की जब ज़रूरत होती है या फ़ोटो उठाने होते हैं उसी समय उनको बुलाया जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ बड़े जल्दी से शेयर करना चाहूँगा, वो है कि जल जीवन मिशन। इस वक्त जो जल जीवन मिशन जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है पूरे स्टेट में, यूटी में, मैं आपको ये बता दूं कि जहाँ जहाँ पे भी ये इम्प्लीमेंट हो रहा है या प्रोसेस में है, वहाँ पे ये शिकायतें मौसूल हो रही हैं ज़्यादातर कि पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, पानी कहीं पीने के लिए नहीं है लोगों के पास। और उसका रीज़न ये है, अगर आप उसका एक मेजर रीज़न देखेंगे तो ये जो डिपार्टमेंट है ये अंडरस्टाफ्ड है। जो भी वहाँ पे जो फिटर हैं, जो वहाँ से मतलब रिटायर हो चुके हैं, उनको वापस नहीं, उन पोजीशंस को वापस नहीं भरा गया है। तो कहीं ना कहीं वो एक कमज़ोरी है जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं गवर्नमेंट के सामने, जो LG एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके सामने रखना चाहूँगा इस वक्त। मैं अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कंक्लूड करना चाहूँगा एक 2 इम्पॉर्टेंट बातों के साथ। वो ये है कि देखिए, आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ख़ास तौर से जो मेन मुद्दा है PMIY का, उसके लिए बुलाई गई है। और कहीं ना कहीं इस वक्त जो इसके अंदर धांधलियाँ हो रही हैं, जो करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं, मास करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं, ग्राउंड से रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो मैं डिमांड करता हूं, हमारी पार्टी डिमांड करती है कि इसमें ये देखा जाए कि ये किस लेवल पे करप्शन क्यों हो रही है, कौन कर रहा है, ये जो मुस्तहिक लोग हैं उनको क्यों नहीं मिल रहा है ये केसेस। और यहाँ तक भी रिपोर्ट्स हैं कि 2-2, 3-3 केसेस उन लोगों को छोड़े जा रहे हैं जो इसके हकदार नहीं हैं। तो कौन है वो लोग जो इस पूरे सेटअप को, इस स्कीम को जो है मिट्टी में मिला रहे हैं? ये गवर्नमेंट को, ये इस वक्त की जो इंतज़ामिया है उनको देखने की ज़रूरत है। और साथ साथ में, जैसा मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं डिमांड करता हूँ, हमारी पार्टी डिमांड करती है कि ये जो ऑर्डर निकाला गया है, जिसकी वजह से जो गरीब आवाम है, जो इस वक्त ऑलरेडी पिस रही है, इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स आपने देखे, गांव में आप देखें, जितने भी कंडी इलाके हैं, जो मतलब ट्राइबल एरियाज़ हैं, वहाँ पे भी 900-900 हज़ार रुपये फ़ीस कर दी गई है। उनके पास पैसे नहीं है, खाने को नहीं है। कल ही आपने देखा हमारा प्रोटेस्ट था कि यहाँ श्रीनगर में ही था, जो राशन के ऊपर था, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर था। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जिनको इस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, ताकि लोग जो है राहत की सांस लें और ये जो केसेस हैं ये उन लोगों तक पहुँचे जो इसके असली हकदार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।